लो जी, मैं आ गया जिम से। सलाम किया। और सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अब मैं बड़ा डर्टी हुआ हूँ, ये देखें ना सारा। तो अभी मैं तैयार होके आता हूँ, आपको दिखाते हैं अपने जलवे जवानी के। तो फिर मिलते हैं। ये मैडम भी देखें, बैठी हुई हैं इधर। मेरी जी तो मैडम। आप बता अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे सब प्यारे प्यारे सज्जन मित्रों का, मेरे बहन भाइयों का, मेरे बच्चों का, बेटियां बेटे, सबको मेरा बड़ा बड़ा सलाम। ये गला जो है ना मेरा पक चुका है, पता नहीं क्या हो गया कि गले पे ये अटैक हो गया। अभी कावा मैंने पिया, ये देखें अभी कावा ख़त्म किया। कावे से हमें ज़रा सा मामूली सा फ़र्क आया है। किसी ने मुझे कहा है कि वो हलवा जो है ना वो पका के खाओ, उससे तुम्हें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कौन सा हलवा? यही सूजी का जो है ना हलवा, उसने कहा देसी घी में उसको पकाओ और वो खाओ। ये गर्मी हुई हुई है, ये गर्मी कुछ की दूर अच्छा करेगी अच्छा ये अच्छा, चीज़। ठीक ठीक। तो मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ ये, तो ये भी करती हूँ। तो बहरहाल फिर बातचीत होती रहती। आजकल असद साहब को कल का इनके सुपुर्द किया है, फिजा के सुपुर्द किया हुआ है। ये देखें मैं कैसा टेढ़ा हो गया, इनका एंगल ले रहा है ये। टेढ़े क्यों हो मेरी रहे? बॉडी देखें टेढ़ी हुई है। आप टेढ़े ना हो, टेढ़े होने की जरूरत नहीं है आपको। वो आपको सीधा करने आप के ऐसे लिए। दूर से लें, क्या हो गया? नहीं, आपका एंगल बना रहा हूँ ना मैं। ये देखें ना, ये नीचे हो रहा हूँ, ये ऊपर हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो टेढ़ा हो गया थोड़ा टेढ़ा सा। हो गया, ऐसे ना टेढ़े हुआ करें, टेढ़े हो के कुछ और कमर कसना हो जाए। चले मैं तैयार होके आता हूँ। हाँ तैयार होके जरा ये दिखाएं टेढ़ा को सीधा करके अपना दिखाता ओ हूँ। ओ टी डी जरा दिखाएं। ओके। तैयार होके, ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी फिजा, आ गए हो बेटा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहा धो लिया? यस। ये नहा धो के फिजा जान आते हैं आप। ये कहती है कि मैं गंदी नहीं सामने आना, मैं बीमार हूँ ना, तो बस ये लगी हुई थी ज़रा। वो ऊपर चली गई है, ऊपर ब्रश ब्रुश किया इसने, तो इसने कहा अब मैं नहा लूँ ज़रा पुप्पो जान। यस। मैंने कहा नहा लो बेटा। मैं तो नहीं नहाई, उसी तरह ही हूँ, वही ड्रेस है मेरा। अब शाह बाबा नहाने गए हुए हैं शाहजहां आप गए हैं नहाने के लिए, तो ये सिलसिला है। और आज हम अपने पुराने व्लॉग्स देख रहे हैं। आज हम अपने ना, ये देखें मैं पुराने व्लॉग्स में देख रहे हैं आप, पुराने व्लॉग हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं हैरान हूँ कि मैं कितना लाहौर के बारे में मैं बहुत मेरा एक था, इसी में है। अब भी आप जाएं तो आप देखेंगे सारे व्लॉग कि मैं लाहौर के बारे में मैंने काफ़ी व्लॉग किए हुए हैं। बचपन के भी बचपन जो मेरा गुजरा, जवानी गुजरी, पैदा ही उधर हुए हमारे सारे, वो बाहो जदाद ही उधर पैदा हुए, तो वो सारा कुछ मैंने जो है ना उसमें बताया हुआ है। तो आप भी टाइम लगे तो आप ज़रूर वो पुराने देखें, बहुत मालूमात है। सिटी का कल्चर आपको नज़र आता है, पता चलता है कि 30 40 50 साल 60 साल 50 साल पहले क्या क्या होता था शहरों में, लाहौर में। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं। तो बहरहाल फिज़ा जानू जो है, मैंने उससे भी कहा कि तुम भी देखो बेटा, तो ये बात है। ओके गाइस, मैं तैयार होके आ गया, नहा धो के साफ सुथरा। फिजा जान खाना खा रही हैं। हेलो। फिजा जान, हाँ जी। आपने हमारा OTPT नहीं किया। ओ टीडी। ODT मैं आपको मैं खुद ही कर रही हूँ। ये देखें, ऑरेंज स्वेटर पहन के आ जाओ। और इस वजह वो देखें, उधर भी नज़र आ रहा हूँ। इतने प्यारे प्यारे नाम आ जाते हैं कि हम कुछ खा ही नहीं पाते। ये आप क्या कर रही हैं जी? मैंने कहा इतने प्यारे बन के ये आ जाते हैं व्यूवर्स कि हम फिर क्या कहें, हम तो कुछ कह भी नहीं पाते। वो आज जरा देखें पंखा इनको बंद कितना करें। ये ज़बरदस्त लगा है ये ऑरेंज, माशाल्लाह। अभी नज़र इनकी उतारूंगी ऐसे करके ना, ऐसे। अच्छा, देखिए क्या बन रहा है इधर। हलवा बनाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा चलो हलवा ही ट्राई करते हैं। दुश्मनों की ना सुनना, वो कोई कह देगा छुरी फेर दो गले पे, ये ना कर देना कहीं कि बिल्कुल ही ठीक हो जाए गला। वो आपको फिर एक गूंगी मिल जाएगी, गूंगी मिल जाएगी। आप फिर खुश हो जाइएगा कि गूंगी मिल गई, शुक्र अल्लाह का। ये गूंगी इस तरह की नहीं चाहिए जो पड़ी हो, बस वो वाली भी नहीं, वो गूंगी। बातचीत करे थोड़ा।
इशारों से तो बात करें। हाँ ये बात तो है वैसे। ये मैंने एक लाइन लिखी थी एक फिल्म के लिए, बड़ी खूबसूरत लाइन थी वो, मैंने मैडम को देख के लिखी थी, ठीक है। तो वो मैं मैडम को मुखातिब करके वो लाइन डिलीवर करूँगा और फिर ये लाइन चोरी हो गई, हॉलीवुड ने मेरे से ले ली। अच्छा। तो मैंने फिर उनको बेच दी, उनसे कितने करोड़ पैसे डॉलर ले की? लिए। वो मेरे ख्याल में $2 लाख लिए थे। तो वो लाइन ये है मैडम, जी जी बताएं बिस्मिल्लाह। उमराओ, मत घबराओ, अच्छा मेरे करीब आओ, अच्छा। हलवा खिलाओ और मस्त हो जाओ। वाह थैंक वाह। यू थैंक यू। उमराओ, मत घबराओ, मेरे करीब आओ, मच्चो दिलाओ ये देखें और viewers, मत घबराओ। ये बड़ियां आशक मजाज अखां तेरियां के बदोबद लड़ी जांदियां। ये अच्छा। है इनका। अब जो है अब अंग्रेजी वर्जन जो हॉलीवुड ने खरीदा। जो उन्होंने खरीदा $2 लाख में, वो फिर पता क्या, उसको थोड़ा फंड डालना था, थोड़ा सा उसमें वो क्या कहते हैं इंटॉक्सिकेशन डालनी थी। अच्छा तो वो फिर मैंने उनको ये दिया, और वो भी मैं आपको ही मुखातिब करके कहूँगा। वो क्या था? तो ये ज़रा सुनिए प्लीज। जी जी। माई डियर, ओके। कम नियर, डोंट फियर, हैव अ बियर। ओए है वो बियर भी आ गया लोकल। ये $2 लाख का जुमला है ये। आज तो बियर भी आ 2 गया। लाख क्या कह डॉलर। सकते हैं? फिजा ये ऐसे ऐसा बियर पे लगे आ रहे हैं। देखिए गाइस, मैंने अपना हलवा बादामों से सजाया है। शाह बाबा को भी सजाओ। शाह बाबा का दिखाएं दिखाएं। हाँ जरा शाहजहान का भी सजाएं। शाह बाबा का भी सजाते हैं गाइस, फिर ऊपर का भी सजाते हैं। सजाएं सजाएं, मैं दिखाता हूँ। फिर जब वो सज जाएगी दुल्हन, तो फिर उसको हम फोटो सेशन लेंगे। लो जी, दुल्हन हमारी इन्होंने बना दी फिजा जान ने। ये क्या है? ये ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान ज़ाफ़रान। ओए ओए, ये जरा डाला है आप पे मैंने। आपने तो बहुत बादाम ले लिए। आई लव बादाम। अच्छा, उमराओ, मुझे ना आपका भी सजा दूं? इतना चम्मच। लाइक नहीं मुझे नो, यू डोंट लाइक। मैं बस उमराओ, जी जी। इतना चम्मच मत घुमाओ, ओह हलवे को चक्कर आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। ले फिजा ये अंदर रख कर। ये कहाँ पे था? हाँ हाँ हाँ। ले जी, आपको दिखाते हैं मैडम की लिपस्टिक। आपकी एक व्यूअर थी, उन्होंने आपसे पूछा था कि कौन सी ब्रांड है, क्या है अब ये ये लिपस्टिक। बल्कि फिजा का आपकी नेल पॉलिश का पूछा बता दिया था, मैंने लिपस्टिक का भी बताया था, नेल पेंट का भी बता दिया। जान चलें। हाँ। ओके, फिजा वो दवाई का भी लेना था, वो नहीं आइए लिया जी, था। आइए। आजा फिजा तू भी बीमार हो गई। एक साइड पे तू आजा। बीमार- शाहजहान की एक साइड पे। बीमार है, बीमार है। चले आ जाए। लो जी फिजा तो फिजा रानी जो है वो शाह बाबा उससे ड्राइविंग सिखा रहे हैं। ये देखें ये शाह तीनों पर बैठी है। 3, 2, 1 अनकंट्रोल। ध्यान से दोनों तरफ देखते ये फिजा जान जो है ना हुए स्टार्ट की है इन्होंने। टर्न करें, देखें इधर जा रही है। टर्न लिया, स्लोली और सीधा करें। बिस्मिल्लाह। गैस दें, गैस। लेफ्ट फ्रॉम द स्टॉप साइन। स्लो स्लो स्लो, इजी, और मिडिल में रहें। लो जी, फिजा ने ड्राइव थ्रू ऑर्डर दे दिया आज फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करते हुए। चलें जी फिजा जान, निकलें अब। थोड़ा सा राइट करके, थोड़ा सा राइट करें, या स्ट्रेट इन द कार। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। आज तो फिजा ही जो है ना गाड़ी चलाई जा रही है। फिजा जान को 1 घंटा हो गया गाड़ी चलाते हुए। सजाबाद पूरा उसे 1 घंटा। माशाल्लाह शाह बाबा बहुत अपनी अच्छी। कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ घंटा पूरा उसको दे रहे हैं क्योंकि ये हाँ। नहीं आया, ठीक है। आइए फिर भी जरा चांस पॉसिबिलिटी हो भी सकती। स्लो स्पीड है 42, आज 43, बादल हैं काफी 47, ज्यादा। इसके अंदर चलें। ठंड है बच्चे अच्छी होती है लेकिन ये बादल जो है ना ये बहुत जरा रूह पे भी असर डालते हैं। रूहें भी उदास हो जाती हैं।
पीछे ये देखें जरा जंगलों से गुजर रहे हैं। ये भी जिंदगी का सफर है। हम वेट कर रहे हैं इस वक्त मोइस का कि मोइस के ऑफिस के बाहर आए हुए हैं। बारिश हो रही है। फिजा जो है वो ड्राइविंग कर रही है अभी तक और अपने हस्बैंड को दिखाना चाह रही है कि जरा पता चले। वो आ गया, मोइज़ आ गया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हेलो व्यूअर्स, मोइज़ ये आ आपके गया। लिए क्या है ये बड़ा टेस्टी केक पॉप। ये क्या है केक पॉप, ये कोई केक है? केक ऐसे लॉलीपॉप, केक और लॉलीपॉप बड़ा मज़ेदार है। मेरे लिए लाएंगे। लेकिन वायरस है। ये तो कोई वायरस लग कह रहा है जाएगा। कि ये अभी हलवा भी खाया। किसी ने कहा हलवा खाओ। सिग्नल लेफ्ट। तुम्हें दिखाने के लिए वो उतरी नहीं, 1 घंटे से ड्राइविंग हो रही है। अच्छा क्लियर है? चल टर्न करो। मैंने कहा अभी और यस, हाँ, बस बस। चलें व्यूअर्स, दिखाते हैं फिर घर जाके बताते हैं रिव्यू कि फिजा ने कैसी ड्राइविंग की है। और जी शॉपर्स ड्रग बार रोज रोज ही दिमाग ही बैठ जाता क्या लेने आए हैं जी? मैं ये अपना जो आप कह रहे थे क्या नाक जो की लेनी दवाई? है? नहीं, गोली जो लेनी है मोए गले की दवाई। नहीं फिजा जान ने इन्वेस्टमेंट करनी है इधर आज? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, मेकअप। गाड़ी में छोड़ा है। अच्छा, ये मोइस साहब ने क्या लेना है? डोलों की दवाई। और मैंने क्या लेना है? मैंने सुकून, आराम। हाँ जी, किधर हैं? हाँ, ले लिए। मैंने कहा अच्छा ये ले क्या लो। लिए? एक तो वैसलीन ले रही ये वाली हाँ वैसलीन बॉडी लोशन है ना, वो खत्म अपना हो रहा है घर का। हाइड्रेशन। अच्छा, जी, स्किन जी, के लिए ना? स्किन सारी बॉडी के लिए। और ये जो है और ये ये सेंट्रम। ये लिखा तो 50 प्लस के लिए है। हाँ जी हाँ। तो ये जब आप खाती हैं तो ये 50 नहीं, माइनस कर देगी। मैंने तो पहली दफा लिया। तो ये 50 माइनस हो जाएंगी आप। हाँ पता नहीं, ये तो अल्लाह यही जानता। लग रहा है मुझे आपको। हाँ यही लग रहा है। और बुलबुल का जोड़ा क्या कर रहा है? बुलबुल जोड़ा, बुलबुल का जोड़ा। आ जाओ आ जाओ, बुलबुल चलें। ओके जी, लो जी घर पहुंच गए। मैडम अब कैसा है गला आपका? गला वैसा ही है। अच्छा। गले को कोई आराम नहीं कोई है। फर्क नहीं पड़ा? लेकिन वैसे ही कहती हैं उससे शेयरिंग करा रहे हैं तो कोई डिप्रेशन को दूर करना चाहिए, हाँ, मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। तो आप हमारी एहसानमंद हैं। हाँ बिल्कुल। ये अंदाज देख लीजिए हमारा। हाँ हाँ, पर मुझे तो कहता है कि वो जंग ना लग जाए। वही है। कैमरे की डेफिनेशंस पता चल रही है। 3 कैमरे का क्या उसमें होता तो है? शशके तुम्हारे हैं, शशके तुम्हारे हैं। एक मौका मिल गया। नहीं 2 का ये है। अच्छा हुआ जी। अच्छा, अच्छा, मैं अपने आप को शीशे में देख सकता हूँ यार, मेरे जुल्फे खराब हो गए। शशके तुम्हारे हैं फिजा। तुम्हारे कैमरे खराब हैं सर। तो फल शल है जी? फल खाने के लिए कुछ है? मैं यही आगे पीछे कर रही हूँ। हाँ, ये मोहित से पूछिए, इसने खाना है ये? हेलो। मुझे फल फूल खाना है बेटा। सुबह ई में खोरी ई वाला या ई। ब्रेड ओ नहीं नहीं रेड के ऐसा। नहीं रेड नहीं चलो नहीं। चले, मैं खा लेता हूँ। मरा अब बेते ये मैं आपका अभी तक पड़ा है यहाँ। गला तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज का दिन भी खैर से निकल गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और भाई किनमिन 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 हो रही। वो जो गाना नहीं था एक, रिम जिम पड़े फुवार तेरा मेरा नित का प्यार। याद है ना आपको? ये हमारे जन्म जन्मांग का पहले का गाना है, नूर जाने गाया हुआ। तो लेकिन याद है हमें, मुझे तो याद है क्योंकि मैं गानों की शौकीन थी, आपको पता है, हमेशा गाने गाती एक वो हमारा बड़ा फेवरेट गाना था,
रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। ये अंताक्षरी हो ना, तो फिर उसमें ये सारा ये हमें बड़े पसंद थे गाने, और मैं और सब गाड़ी में लगा लेते थे, और इतना मजा आता था ना, तो रिपीट करते जाना, बार बार रिपीट करना है ना ये गाने। एक और था, एक ये था, 2 गाने थे। एक एक बड़ा अच्छा, वो भी याद वो नहीं भी आ रहा, बहुत अच्छा बड़ा गाना था, गाना हाँ, वो है। भी। पुराने, ये प्रोबेबली हमारी पैदाइश से भी पहले की हैं। ये बड़े बचपन के होंगे, बहुत बचपन के, रफ़ी साहब के हैं, और बड़े अच्छे गाने थे। खैर अभी भी बड़ा रौनक लगा देते हैं जब लगे तो। अभी भी बहुत क्लासिक बड़े गीत मजे हैं हैं। ये, तो कभी पुराने हो ही नहीं सकते, ये तो इतने अच्छे गीत हैं। मैं जब छोटी थी ना, बहुत छोटी थी असल, कितनी, मतलब इतनी सी? नहीं सुने ना, कोई 4 साल की होंगी, इतनी सी? 4-5 साल की समझ लें, 4-5 साल की। ओके। तो मेरे जो फुफड़ जी आते थे ना, जब फुफड़ जी ये बाहर रहते थे, क्योंकि वो कमिश्नर थे ना, तो उन्होंने कभी जब उन्होंने आना कभी हमारे घर, तो उन्होंने कहना कि मैं 1 रुपया तुझे दूंगा, गाने सुनाओ। तो मैंने उन्हें इतने गाने सुनाने, मुझे इतने गाने उस वक्त भी अभी तक देखे मेरे शौर में है ये बात, कि मैंने, उन्होंने कहना है 1 रुपया दूंगा और तुम गाने सुनाओ, और मैं गाने सुनाई जा रही हूँ, सुनाई जा रही हूँ, तो आप 1 रुपए में गाना गाती थी, 100 रुपए में नाचती थी? नहीं, बस 1 रुपया ही मुझे याद है अभी तक। वो कहते थे 1 रुपया दूंगा, आप जरा गाने सुनाएं, क्योंकि मैं गाना बहुत गाती रहती थी ना, इतनी सी भी गाने गाती फिरती थी, बड़े मजे मजे से। डब्बा खत्म हो गया? नहीं, मैं खुद मुझों को ताव दे दे के कहते हैं मैं सारी उम्र गाया है। मैं भी मजे मजे से गाता था, तो आप भी जरा मजे मजे से सुना दें। $100 दें? हाँ, नहीं मैं तो काहे को $100 दूं, घर की खेती है। ये तो कोई हमारे भी घर की खेती हर होगी। वक्त घर का गाना है, घर का बंदा है, तो इधर 100 के नोट देने हैं आपको, कमाल बातें करते हैं आप भी। खत्म। गाना सुनाए। किसी ने कहा था अंकल आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, तो आप गाना सुनाए। नहीं, एक दिन करेंगे, गाने का भी करेंगे। अच्छा बाबा को ये गाना बड़ा अच्छा लगता था, जिंदगी में तो सभी, ये सुनाए। प्यार किया करते थे, हाँ। मेहदी हसन साहब का बड़ा मेहदी हसन प्यारा, का बड़ा प्यारा गाना था ये। हाँ, बहुत अच्छा गाना था। अभी भी है, सब सुनते हैं अभी भी, लेकिन हम भी सुनते थे, और असद साहब को बहुत अच्छा बहुत लगता था। पसंद था वाकई। उसकी शायरी बड़ी अच्छी थी। मतलब कभी भी कोई इश्क के ऊपर, प्यार के ऊपर कोई अगर बात करे, तो वो गाना जरूर लगा के सुनिए, उसमें बड़ी गहरी बातें हैं कि जिंदगी में तो सभी प्यार करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, तू मिला तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला तो ये एहसास हुआ है मुझको कि जैसे कि मेरी जान मोहब्बत के लिए थोड़ी थोड़ी थी, एक जरा गमे दौरा का भी था, हक है मुझ पे, मैंने वो सांस भी तेरे लिए छोड़ी है। ये आप लोगों को इसकी मीनिंग का शायद नहीं पता। नहीं, एक जरा गमे दौरा का जो हक था मुझ पे, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी। सवाल है कोई बेटा, कोई सवाल है तो बताओ, ये बातें तो चलती रहेंगी साथ साथ। हाँ जी, 2-3 है। हाँ जरूर तो वो करते हैं फिर। ठीक है। हाँ जी, तैयबा इरशाद ने पूछा है कि शहीना और असद भाई ये बताएं प्लीज़, आप लोग पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, फिर आपने कनाडा आने का फ़ैसला क्यों किया? क्या आपको लगता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त था? और क्या कोई करीबी रिश्तेदार आपका कनाडा में रहता है? ये तो तैयबा बहन मेरी, ये आपको इसका जवाब अक्सर साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला, ये ख्वाहिश इधर आने की भाई के मुल्क में इनकी थी, क्योंकि इनकी सारी फैमिली, पूरा ख़ानदान बल्कि बाहर ही रहता है। कोई मतलब पाकिस्तान में थोड़े ही हैं, अगर कोई रहते हैं तो, है ना, सब इनके करीबी सब पाकिस्तान, इधर बाहर ये मुल्क, कोई अमेरिका, कोई पेरिस, कनाडा में इनके सिर्फ एक मामू थे जो, आप मेरे बताएं। मामू थे, वो इंतकाल कर गए, 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए हैं हमको, तो और कोई नहीं था। और जहाँ तक रही बात, उधर सेटल थे,
और इधर क्यों आए, वो एक फिर लंबी स्टोरी है। यकीनन जब भी आप मूव आउट होते हैं उसके पीछे रीजंस होती हैं। तो हमारी भी रीजंस थी कि जो सेटलमेंट थी वो कोई इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, और तरक्की करने का एक मुझे लगन था कि हम ज़्यादा आगे बढ़ें, ऊपर जाएं, तो इसलिए आए थे। मेरी सबसे ज़्यादा नहीं, मेरी उधर ख्वाहिश तो थी। आपको बहुत अल्लाह ने तरक्की दी हुई थी, ये नहीं हाँ, कह लेकिन सकते आप। नहीं, तरक्की की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा की ख्वाहिश थी। जो भी था वहाँ पे हमारा, तो वो उसमें मैं बहुत फिट फील नहीं करता था। मैं कहता था और Mentally. ज़्यादा। एक्चुअली मुझे जहाँ तक याद है कि आप ये कहते थे कि हर जॉब होती है, आप क्योंकि बड़े बड़े ओहदों पे वहाँ रहे हैं, तो इनकी जॉब में ना ये बंदा ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई किसी की ना ये कभी किसी के खिलाफ साजिशें करने वाला, ना कोई सुनने वाले। इनकी ये आदत नहीं है कि किसी की चुगलियाँ कर रहे हैं या किसी को बुरा भला कर रहे हैं, बैक फाइटिंग कर रहे हैं, ये सब की आदत नहीं थी। तो वहाँ ऐसा माहौल इनको मिलता था इनके उस डेजिग्नेशन में, और इनकी टांगें भी खींचने वाले वहाँ बहुत होते थे। तो ये क्योंकि और किस्म के माइंड के थे, मतलब ऐसी चीज़ें लाइक ही नहीं करनी हो ना दूसरों के लिए करनी। अब वो एक इम्प्रेशन ये- था कि वहाँ हाँ। पे ये ख़त्म नहीं होना। मैं तो मैं ये मुल्क छोड़ूं और 30 साल में उधर काम किया, बाहर 30-35 साल। तो मैंने हर जगह देखा कि ये ऐसा ही सिस्टम है, तो मेरा दिल नहीं लग रहा था। बेसिक इनका ये वजह थी। ये सोचते थे कि शायद बाहर हम जाएंगे तो मगरिब वालों का जो है ना ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन हम आ गए। फैसला जो असद साहब ने किया, मैंने भी इनके साथ ओबे किया, और हम आ गए। आए हैं जब, तो असद साहब को फिर थोड़ा अर्सा इधर रह के फील हुआ कि यहाँ भी वही बकवासें हैं। नहीं, इतनी नहीं थी, इतनी नहीं है, थी। लेकिन इन्होंने कहा कि ये यहाँ भी चक्कर चलते हैं, किसी और डिजाइन की है। रेफरेंस के बगैर जॉबें हाँ, नहीं मिलती, हाँ। रेफरेंस के बगैर आपको कहीं भी सिफारिश लेबर जिसे जॉब भी कह नहीं रहे हैं। मिलती हाँ, आपको। तो सिफारिश है। इन्होंने कहा ये यहाँ भी यही बकवास है, लेकिन खैर अब आ गए थे। अब ये तो मुमकिन नहीं था कि कभी उधर तो कभी इधर, इसलिए फिर शुरू में स्ट्रगल की है। अब भी स्ट्रगल ही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इधर भी बादशाहों की तरह एक लाइफ दी। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र नहीं, अदा इसके करें। अलावा अगर आप इसको जो उधर है ना, जैसे हम बादशाह थे, उसी तरह अल्लाह ने यहाँ भी हमें बादशाह बनाया। इसको अगर कंक्लूड करें ना, तो वो ये है कि मेरे ख्याल में ये बेहतर है। अब जैसे हम सेटल हो गए हैं, अब ये फिज़ा और मुइज़, इनके लिए ग्रो करना थोड़ा इजी है। हम जब आए थे तो हम बिल्कुल कह लो कि बहुत टफ जीरो से आए इन्वायरमेंट ना, में थे। फिर आपको पता ही है कि इनके लिए easy है। एक नस्ल आके मेहनत करती है, फिर दूसरी नस्ल को जरा सुकून मिल जाता है, उन्हें रास्ते भी मिल जाते हैं सब। लेकिन आना चाहिए, आना चाहिए, इधर देखना चाहिए, दुनिया में घूमना चाहिए। बहरहाल एक ही जगह नहीं हमारा रहना चाहिए। यहाँ आने का सिर्फ यही मकसद था। रिश्तेदार तो कोई भी नहीं, सारे रिश्तेदार मेरे पाकिस्तान में, इनके रिश्तेदार एक्चुअली सारी दुनिया में हैं। और कोई अच्छा, एक मीना आरजू, उन्होंने पूछा है कि शाह बाबा क्या चिलगोजे वहाँ भी इतने महंगे हैं जितने पाकिस्तान में? पाकिस्तान का क्या रेट है चिलगोजा? पाकिस्तान में 8,000 पिछले साल 8,000 था इस दफा 10,000 या 12,000 हो चुका होगा किलो। किलो? हाँ, 10-12,000 किलो हैं उधर। यस। और मेरा ख्याल है नापैद ही हो गए हुए हैं, बड़ी सीधा शॉप्स पे हैं। वैसे मैंने जो क्योंकि अब इतने लोग खरीदते नहीं है ना। खरीदते भी नहीं है, महंगा इतना हो चुका 10,000 का मतलब हुआ है $50 $20। $50 50 नहीं, इधर सस्ते हैं, इधर सस्ते हैं। इधर भी $50 किलो है। नहीं, कम है। कम है, हाँ, इधर भी सस्ते होंगे, लेकिन उधर तो अब ना समझो लोगों की रसाई नहीं है वहां तक ना, चलगोजों तक। पहले हमारे बचपन में तो रेडियो पे होते थे चलगोजे, अभी तक मुझे याद है। मूंगफलियां पड़ी होनी, साथ चलगोजे पड़े होने, और उन्होंने एक ऊपर ना इतना सा ना एक दीवा लगाया होता था ऐसे ऐसे, याद है ना? एक इतना मिट्टी का होता था, उसके अंदर आग जल रही होती थी, वो ऊपर रखा होता था, और चलगोजे बिक रहे होते थे, मूंगफलियां तो लोग ले रहे होते। लेकिन पता नहीं चलगोजा शायद लोगों ने लगाना खत्म कर दिया उसकी। मैं
फसल नहीं लगती। कमेंट्स पढ़ रहा था, एक व्यूअर फीमेल है, उन्होंने कहा कि आप जब नमाज पढ़ती हैं तो पूरा सर को ढांप लिया करें, शायद आपका थोड़ा सा यहाँ से शायद, हाँ। तो आइंदा से शुक्रिया, एहतियात शुक्रिया। करेंगे, आइंदा से मैं एहतियात। इसमें उनसे बस ये गुजारिश करूँगा कि इसकी जो है डिटेलिंग भी बताएं कि हमारे इल्म में इजाफा हो, कि अगर 1-2 इंच बाल थोड़े से ऑब्वियस हों तो क्या होता है, थोड़ा सा उसकी डिटेल अगर बता दें, क्योंकि फिर दूसरों को भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा कि ये वजह होती है पूरा कवर करना। तो ये बड़ा अच्छा। और एक और साहब ने मेरे ख्याल में कहा था कि आप पानी जो है ना सीधे उल्टे गिलास से ना पिया करें। वो राव बैद नहीं कहा था। हाँ, कभी वो कभी भी शायद मैं उल्टे हाथ से पकड़ लेती हूँ, हो कुछ कर सकता रही है, हूँ हाँ, हाँ। तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं। नहीं, मैं फिर भी देखें, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ क्वेश्चन की, लेकिन इसकी रीज़न भी हमें पता होनी इसकी चाहिए। रीजन ये है, मैं बताती हूँ। हाँ, कोई वजह क्यों है ऐसे? हर चीज जो है आपके दाएं हाथ, ये दाएं हाथ का जहाँ हिसाब किताब आपका हो रहा है वो दाएं हाथ की साइड पे है। आपका जो अच्छी चीजें आप कर रहे हैं वो दाएं हाथ वाला लिख रहा है, ठीक है। और जो बुरी हम कर रहे हैं वो बाएं हाथ वाला लिख रहा है। सबसे पहले तो ये हो गई। दूसरी जो है, जब रोज़े क़यामत भी आपको आपका वो चिट्ठा मिलना है तो वो दाएं हाथ में मिलना है। इसलिए लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दाएं हाथ वाला बनाना, कि हमें दाएं हाथ में हमारा हिसाब किताब पकड़ाना। नहीं, वो ठीक है, तो लेकिन अगर आप दूसरा- पानी पिएंगे तो क्या होगा? मतलब वो पर्ची जो मिलनी है उस दिन रोज़े हशर, तो आपने अगर उल्टे हाथ से पानी पिए है तो उसका नुकसान कैसे, उसकी सज़ा क्या है, क्यों है? नहीं, हर चीज़ क्या हम reason है? हर चीज़ हम दाएं हाथ से नहीं करते। हम पहले कदम भी उठाते हैं तो दाएं हाथ से, हम आटा गूंथते हैं तो दाएं हाथ से, हम हाथ में डोई पकड़ते हैं दाएं। मेजॉरिटी दाएं हाथ वाली, कोई कोई होगा जो लेफ्ट हैंड होता है, आपको पता ही है, कोई मतलब नहीं, अभी भी देखें, नहीं, ये वही वजह है कि उनका मतलब है इसमें जरूर हिकमत वो होगी, क्या है? दनाई होगी कि दाएं हाँ, हाथ से हाँ, बिल्कुल। यकीनन होगी। वो क्या है? इसमें आप खुद रिसर्च करें। हाँ, देखें, ये बात होती है हाँ, खुद रिसर्च कि करें। हम इस चीज़ को रिस्पेक्ट करके करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी हिकमत भी पता होनी चाहिए ना। ब्लाइंडली तो जो है वो बिल्कुल नबी पाक की हदीस भी है कि ब्लाइंडली नहीं करना, तहकीक करके चलें। तो मैं चाहता हूँ समझना कि हिकमत क्या है इसकी, दैट्स द ओनली पॉइंट। और फिर जो आजकल के बच्चे हैं वो हिकमत वाली चीज़ें पूछते हैं, वो जज्बातीपन में नहीं जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी हिकमत और डिटेलिंग भी हो तो ज़रा, मुझे नहीं पता, हकीकत है मुझे नहीं पता, मैं इसलिए ज़्यादा उसमें घुस गया हूँ कि मुझे पता चले। तो बताएं क्या हिकमत है, ये पॉइंट है मेरा। हाँ जी, और भी कोई है? नहीं, बस यही सवाल थे। वैसे कोई और किसी ने कोई अच्छी कुछ चीजें लिखी हो तो वो भी आप बता सकती हैं, उन पे भी बंदा बात कर लेता है। क्यों शेरू? वो एक थे साहब, उन्होंने कहा कि शाबा भाई रोमांस करते रहते हैं, आपकी मिसेस क्यों नहीं करती? हमें तो पता नहीं रोमांस क्या हो रहा है, अब क्या रोमांस हम करें? ये क्या बात आपने कर दिया साहब? नहीं, जवाब दें। मैं नहीं देती इसका जवाब है। क्यों? ये रोमांस आप कर रहे हैं, आप ही जवाब दे दें। नहीं, वो कह रहे हैं आप क्यों नहीं करती? नहीं, आप ही जवाब इसका भी दे दें। आप जो रोमांस कर रहे हैं और उनको फिर मतलब वो पूछने पे मजबूर हो गए हैं आपको रोमांस देख देख, यही रोमांस वाला बंदा है, रोमांटिक। ये पता नहीं, इस तरह के सवाल शाह बाबा ही पढ़ते हैं, इस तरह के मैं तो नहीं पढ़ती। वही कह रही हूँ ना, ये रोमांटिक हमें नजर भी नहीं आते। रोमांस करने दें इनको। वाह, ये पार्ट से भी लगा लेते हैं कोई सवाल, ये भी मैं बताऊं। ये कोई सवाल जो है ना, ये सच्ची बात है, जितनी शायरी पढ़ ले, जितने शायर, आशिक, मजनू सब जो है वो मेल ही करता है, फीमेल कोई रोमांस नहीं करती, कोई शेर नहीं करती। तो ये तो अल्लाह ने इसलिए जो है, निजाम बनाया। ये निजाम भी है, हाँ, ठीक है, निजाम है, खुदाई है। ये जवाब देखे ना, लॉजिकल मैंने दिया है, इन्होंने नहीं दिया। ये जवाब होना चाहिए कि निजाम दिया ये निजाम अल्लाह ने जो बनाए है ना, ये मुझे क्यों वो आपने साथ कह दिया? इन्होंने मेल- नहीं दिया, मैंने मेल दिया। दिया। जरा फिजा सुन, पहले किन्ने कहा कि ये निजाम खुदाबंदी है?
उधर रिकॉर्डिंग भी होती है। नहीं अभी बोला है ना, जब मैंने पूछा तो आपने कहा मैं नहीं बताती, आप बताएं। नहीं आप आपने कहा रिमाइंड है, करते हैं, आप ही बताएं। वो तो पहले हो रहा था बस ना। खत्म, पहले की बात खत्म। आपे गल्ला कर लेंदे ने और आपे जवाब दे के ते आपे क्या करना लेंदे ने। वाह शाह बाबा क्या कहते हैं। अच्छा एक है, अच्छी उन्होंने बातें हंसते रहते हैं। SZ है कोई, उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, I would like to suggest here the educational and eye-opening videos of Furqan Qureshi about Quran and its deep knowledge with scientific explanations. It will really enhance your understanding of Quran, inshallah. फुरकान कुरैशी हैं, उनकी कोई वीडियोस हैं अबाउट I know. कुरान एंड इट्स डीप मैं नॉलेज, जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वो देखें आप। असल सब देखते रहते हैं, ये बहुत देखते वो हैं। बड़ी एक जो है ना बेशुमार स्कॉलर्स हैं, बेशुमार हैं। ये यहाँ पे हमारे टोरंटो में है, इसका नाम क्या था मैं भूल गया हूँ, बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं। ये एक और है साउथ अफ्रीका से हैं, अहमद दीदाद, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत हैं ऐसे, मैं सबको सुनता हूँ। तो इनको भी, शेख साहब को भी आई लिसन टू हिम, वाकई ये बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। सुने, सबको सुने, नॉलेज लें। ये कोई एक फेवरेटिज्म नहीं हो जाता। हाँ ये ऐसे होता है कि किसी का स्टाइल ऐसा है जो आपको अपील ज्यादा करता है। आपको ये पता है कि डॉक्टर इसरार अहमद के साथ साथ उसी दौर के एक दूसरे स्कॉलर बहुत बड़े, परवेज साहब, हाँ जिनको उन्होंने कह दिया जी ये वो है, ये मरज़ई मरज़ई है, पता है। नहीं क्या है। कभी आप उनकी चीजें सुन लें या उनकी पढ़ लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इस्लाम इतना हमारी लाइफ में इतना इजी उनको और ऐसी इतना मुश्किल बना दिया परवेज़ी गया। और कर लॉजिक, दी है। वो लॉजिक से सारी बात करते हैं। मैं तो उनसे भी बड़ी इम्प्रेस हूँ। हाँ वो भी अच्छी है, उनको भी सुनते हैं हम। परवेज साहब जो हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक को भी सुनते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद को भी, उनका भी बैंक को भी सुनता बहुत हूँ मैं। जबरदस्त चीजें हैं उनकी भी, डॉक्टर इसरार अहमद की भी। बहरहाल ये नॉलेज है, नुमान हम सबको नुमान लेना है। चाहिए। शबीर अली और दूसरा ये है कि कुरान पाक आप खुद तर्जुमे से पढ़ें, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, ये उसके बड़ा साथ जरूरी है। तफसीर भी है, मतलब कोई वाकया अगर किसी आयत में आया है तो वो उधर लिखा हुआ है उस तफसीर में। तो कुरान पाक खुद पढ़ें, लेकिन तर्जुमे के साथ। खाली अरबी मत पढ़ें, अपनी नस्लों को भी इस गुमराही से बचाएं। मैं समझती हूँ ये गुमराही है। आप जो पढ़ रहे हैं अरबी, आपको पता ही नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें गुमराही होने वाली बात है। हम उधर रहते तो थे। खुदा के लिए उन्हें एक मिनट अपनी नस्ल को बचाएं इस चीज़ से। हम तो चलो मौलवियों ने हमारे बुजुर्गों को या हमें यही बताया कि उंगलियां भी फेर दो तो सवाब। सवाब का क्या ताल्लुक है भाई? आपकी वो किताब है आपकी लाइफ के लिए, आप अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारनी है। आपने हुकूमतें कैसे करनी है, अपने निज़ाम कैसे बनाने हैं, आपने अपनी माशियत किस चीज़ पे बुनियाद रखनी है, सारी चीज़ें उस किताब में हैं। उसको कहते हैं साहब उंगलियां पढ़ो, उंगलियां लाई जाओ, तेवीन सवाब है। मैं अभी ये बताने लगा था तर्जुमे से कि पढ़ें। लिबर्टी में हम रहते थे तो हमारे साथ वाले फ्लैट में एक थे मुस्लिम फैमिली थी। तो वो बच्चे स्कूल उधर जाते थे, मस्जिद वापस आते थे। कभी कभी वो बारिश वारिश हो गई तो नहीं जा पाए, तो वो घर पे ही बैठ के ना कुरान को पढ़ रहे थे। और यही जो आपने बात की ना, तो मैं गया, मैं देखा तो वो ऐसे उंगलियां फेर रहे हैं और यूं यूं कर रहे हैं। मैं उस वक्त बड़ा यंग था, मुझे समझ नहीं आई, इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मैंने अपनी मॉम से पूछा, उनको भी इतना नहीं था। मैंने नानी से पूछा तो उन्होंने कहा सवाब के लिए करते हैं। अच्छा, लेकिन आज समझ आती है कि कुरान तो कहता है समझो समझो और आगे पहुंचाओ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अमल करो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अमल करके ही है। बस तो सवाब मेरे ख्याल में समझ के उस पर अमल करके आगे पहुंचाना, उसमें सवाब है। उंगलियां फेरने से नहीं है, जो मैं सीख सका। और दूसरा मैंने एक और बात करना चाहूँगी सारों से कि जब कोई फौतगी हो जाती है या कुछ, तो हम लोग उधर से मदरसे से बच्चे मंगा लेते हैं। बच्चे आ जाते हैं, साथ उनका एक मौलवी आगे इमाम बैठ जाता है। अब यकीन जाने मैंने इन आँखों से खुद देखा है
के बच्चे एक चीज नहीं पढ़ रहे होते और छात्र बातें वो बस ऐसे कर रहे होते हैं। और छात्र ऐसे ऐसे बातें आपस में कर रहे हैं और पेपर सफ़े पे सफ़ा पलट रहे हैं। अल्लाह, ये कितनी बेहुरमती है कुरान पाक, उस किताब की जिसने आपको इस दुनिया में कामयाबी अता करनी है, अगर उस पर हम अमल करते हैं तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। खुदा के लिए अगर आपने अपने जाने वालों के लिए कुरान पाक पढ़ना है तो समझ के पढ़ें और उनसे दुआ करें, उनके लिए रहम की दुआ करें। वो चले गए हैं, अल्लाह पाक ने खुद दुआएं बताई हुई हैं कि आपके वालिदैन चले जाते हैं या आपके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक मेरे वालिदैन पे रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मुझ पे रहम फरमाया था जब मैं बच्चा था। बेशक के तू बहुत रहम ही करने वाला है। तो मतलब अल्लाह ने तो खुद दुआएं ऐसी बता दी। मतलब ये चेंज हो जाएगा, डोंट वरी, ये हर दौर में ऐसे ही क्योंकि होता आ रहा है। जो हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे बच्चों में भी सेंस आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी सोचते हैं कि ये अरबी खाली जी थी। अब एक बंदा कोई आके लैंग्वेज बोलता रहता है और हमें समझ नहीं आ रही तो आप यकीन जाने आप बोर हो जाएंगे कि नहीं। आप कहेंगे इस महफिल से उठो, मन तो समझ नहीं आ रही गल की भी होंगी है। चले कोई नहीं, ये जरा सेंसिटिव सा टॉपिक है, इसको यहीं पे सेंसिटिव बना दिया गया बना है, दिया ना, सेंसिटिव लेकिन नहीं ये है। ये बिल्कुल ये आपकी लाइफ का एक बहुत हाँ। है ही, लाइफ बुनियादी चीज है लाइफ की। अब जैसे वो कहते हैं ना कि यार कहीं भी महफिल बैठे हो तो वो कहते हैं यार ये सियासत और रिलीजन की बातें ना करना, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। भाई वाई यही तो इसी करोगे के तो ऊपर तो ये तो समझोगे। बुनियाद है आपकी। वो नहीं करते, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो छोटी छोटी बातों पे बहस में पड़ जाते हैं। ये गोरा जो है ना, अंग्रेज, क्रिश्चियन और यहूदी, ये बड़े दुश्मन हैं, लेकिन ये अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं होते। तो मफाद के लिए तो आपके पाकिस्तान में भी सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं। वो मतलब अपने ये तो मफाद पूरी के दुनिया लिए। में एक जैसी चीज है। एनीवेज इसमें नहीं पढ़ते हम, लेकिन बस इन शॉर्ट यही है कि कुरान को समझने की कोशिश करें, दैट्स ऑल। बस और चलने की उस पे कोशिश हाँ, करें। वो जब समझ में आएगी तो वो आपकी चल भी चाल भी पड़ेगी। बना देगी, आपकी चाल भी बन जाएगी। नमाज पढ़ें वो भी समझ के पढ़ें, ये नहीं अरबी पढ़ी जा रहे हैं सजदा सजदा। भाई सजदे का तो एक मज़ा है कि अल्लाह के आगे झुक गए आप और झुक के उससे जो मर्जी मांगी जाए, पहले उसकी सुभान अल्लाह, पहले उसकी पाकी बयान करें, सुभान अल्लाह मैंने कहा है कि पाक है वो अल्लाह ताला। उसके बाद आप जो है जो मर्जी मांगे सजदे में अपनी और कोई जबान है? बहरहाल बड़ा लंबी ये बातें हैं, दिल करता है कि हम करें इस पे अच्छा है, बातें। डिस्कस हाँ, होनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे एक दूसरे को। बिल्कुल। और इसके अलावा फिर और क्या है जी? बस अब आई गेस बंद कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है टाइम काफी हो गया है। ओहो, देखें जी फिजा ने घंटी बजा दी है, वो कह रही है टन 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 टन, टाइम पूरी हो छुट्टी गया, हो गई, वो छुट्टी हो गई, फुल ब्रेक हो गई। हाँ। इसलिए Home time. आपसे टिंग 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 टिंग। सलाम, आपसे ये टिंग कर रहे हैं। मैं नहीं, ऐसे हमारे कर रही स्कूल हूँ। में सेंट एंथनीज में था मैं। टिंग उस वक्त सब जगह नहीं, वो होती। बड़ा सा घंटा होता था, वो ऐसे डाउन ऐसे ही हमारा भी होता ये था। करता था। सब स्कूलों में अभी भी ऐसे। हमारी जब ब्रेक होती थी तब, जब ब्रेक ओवर होती थी तब, फिर हमने ब्रेक ओवर नहीं करनी होती ना, फिर हम उसको जाके छुपा देते थे। वो कोई लटका नहीं हुआ था, पड़ा हुआ था, हम उसको जाके छुपा देते थे। फिर ब्रेक बैल करने वाली लड़की या कोई लड़का होता था स्कूल हाँ, का। हमारे अंकल होते थे, फिर बेचारे और अंकल ढूंढ रहे होते थे। उनकी ये होती थी ड्यूटी के वो जाके चलो, that's टन good. टन, तो ये टन टन मैंने फिजा ने भी कर दिया है, तो इजाजत दें, सब्सक्राइब करें। वही हमेशा की बात तो हम जरूर करेंगे जनाब आपके साथ, क्योंकि अगर हमने ये ना की तो फिर तो हमारी सारी मेहनत समझे करते गए। तो आप काइंडली शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बताएं और व्लॉग पे सब्सक्राइब कराएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, व्यू और सलाम है जी। बहुत सी दुआओं के साथ ढेरों मेरी तरफ से दुआएं मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों सब के लिए बहुत बहुत दुआ। खुश रहें जिधर भी हैं, जिधर रात है वो सुकून से सोएं और जिधर दिन है वो अपने माश को, अपने ताल्लुकात को खूब खुश असलूबी से निभाएं। अल्लाह हाफिज़।